पिता के प्रेम और सम्मान का दिन, एक अटूट नाता, अनोखा बंधन। मेरी ये कविता प्रेम से भरे पिता के दिल के टुकड़े और बेटी के अरमानों की दुनिया, एक घर से दूसरे घर के सफर तक की है। विदाई। बाबुल छूटा, बगिया छूटी, गलियां छूटी, पनघट छूटा, भैया छोटा, मैया छूटी, छोटी बहन का साथ छूटा। अपनों में जो खेला खाया वो सारी यादें मैं लिए चली। मैं थी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बाबुल की अंगना छोड़ चली। रस्मों की बेड़ी बंधी पाँव में, बंधे पाँव से मैं चली चली। किसने नींव डाली तुझसे दूरियों के, पैरों में जकड़न बंधन के। किसने नींव डाली तुझसे दूरियों के, पैरों में जकड़न बंधन के। क्यों किया पराया तूने मुझको, क्यों ढोंगी दुनिया को थोप दिया। तेरे घर की थी मैं फुलवारी, तेरे घर की थी मैं फुलवारी, तूने किस माली को सौंप दिया। बाबुल की उंगली पकड़ा मैंने तो नन्हे कदमों पे चलना सीखा। कंधों के झूलों पे चढ़ के मैंने आसमान को छूना सीखा। तू क्यों चीखा, तू क्यों रोया, तू क्यों चीखा, तू क्यों रोया। जब मेरी विदाई होती थी, दिल के टुकड़े तेरे होते थे, दिल के टुकड़े तेरे होते थे, फिर भी तूने मुझे छोड़ दिया। छोड़ना कठिन था उन गलियों को जिसमें गुजरा बचपन मेरा। छोड़ना कठिन था उन गलियों को जिसमें गुजरा बचपन मेरा। जिसके संग नाची, जिसके संग खेली, छूट गई सब सखी सहेली। नाते रिश्ते सब छूट गए, संजोए सपने सारे टूट गए। एक अनजाने रिश्ते की मैं प्रेम की गठरी लिए चली। जिन नैनों में थी ज्योति, उन नैनों से क्यों बरसा मोती। बड़ा कठिन सफ़र तेरा मेरा, बड़ा कठिन सफ़र तेरा मेरा। दोनों के नैन में नीर भरा, बस तू चौखट से भीतर गया और मैं घर के बाहर निकल गई, और मैं घर के बाहर निकल गई। एक अनजाने रिश्ते की मैं तो प्रेम की गठरी लिए चली। तेरी दुनिया को छोड़कर एक नई दुनिया की ओर चली। बस था तेरा मेरा साथ यहीं तक, बस था तेरा मेरा साथ यहीं तक। बचपन मेरा तो संवर गया, अब बाकी जीवन तो है उनका जिनके हाथों को पकड़ चली। अब बाकी जीवन तो है उनका जिनके हाथों को पकड़ चली। मुझे कर दे क्षमा मेरे बाबुल प्यारे, मुझे कर दे क्षमा मेरे बाबुल प्यारे। तेरे साथ हमेशा रह न सकी, तेरे दुख दर्द बुढ़ापे का मैं कोई सहारा बन न सकी। तूने नाम दिया, शहरत दिया, मुझे सब कुछ दिया बाबुल प्यारे। बस दूरियों की बुनती हूँ लड़ी और तुझको दुआओं में रखती हूँ। बस दूरियों की बुनती हूँ लड़ी और तुझको दुआओं में रखती हूँ। मैं तेरी बिटिया रानी हूँ और आज यही सिर्फ कहती हूँ, मैं तुझको याद सिर्फ करती हूँ। आज तुझको याद मैं करती हूँ, आज तुझको याद मैं करती हूँ। थैंक यू। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। बच्चे का पहला सुपर हीरो उसका पापा होते हैं। लड़के के लिए आदर्श, बेटी का पहला प्यार। आज के इस फादर्स डे के खास मौके पे मैं कुछ स्क्रिप्चर्स परमेश्वर के वचन से खास करके पापाओं के लिए पढ़ना चाहूंगी। नीति वचन से, नीति वचन 10:9 ऐसा लिखा है, जो खराई से चलता वो निडर चलता है। 12:2 में लिखा है, भले मनुष्य से तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। 14:26 में, प्रभु के भय मानने में दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। 26:6 में लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसका चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हैप्पी फादर्स डे। जो आसमां और धरती पर राज करता है, मैं बेटी हूँ
मैं बेटी हूँ पंखों को फैलाकर, मैं बेटी हूँ आसमां को छूकर, मैं बेटी हूँ पंखों को फैलाकर, मैं बेटी हूँ आसमां को छूकर, अक्स में खुदा का चेहरा देखती हूँ, मैं बेटी हूँ मेरे पापा की बेटी। सभी को जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज पूरा विश्व फादर्स डे मना रहा है, पिता का दिन। पिता सिर्फ एक शब्द या फिर एक नाम नहीं है, पर ये एक हिम्मत है, एक हौसला है, एक उम्मीद है, एक परिवार के लिए, एक बच्चे के लिए। ये वो शख्स है जो अपने बच्चे की आवाज़ से अपने बच्चे के तकलीफ को जान लेते हैं, पर खुद की तकलीफ को छिपाने में इन्हें महारत हासिल है। आज मैं आप सभी को एक स्टोरी शेयर करूंगी। एक स्टोरी उस बच्ची की जो क्लास 4 में पढ़ती है। होमवर्क के रूप में उसके टीचर उसे निबंध लिखने को बोलते हैं और टॉपिक होता है पिता। ये टॉपिक सुनते ही वो बच्ची बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हर बच्चे अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो घर गई और टॉपिक पे निबंध लिखना स्टार्ट की, पर उसकी ख्वाहिश थी कि उसका पहला निबंध उसका पापा पढ़े। वो निबंध लिखकर अपने पापा के पास ले गई और बोली, पापा ये आपके लिए है। पिता ने निबंध पढ़ना शुरू किया। निबंध पढ़ते ही उसके पिता के चेहरे पे मुस्कुराहट सी छा गई, क्योंकि निबंध में लिखा था, मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा है, मेरे पापा दुनिया के सबसे हैंडसम पापा है, मेरे पापा रोज मेरे लिए खाना बनाते हैं, मेरे लिए चॉकलेट लेकर आते हैं। पर आंसू तब आ गए उस पिता की आंखों में जब उस निबंध के आखिरी पन्नों को उन्होंने पढ़ा, जिसमें लिखा था, पापा मुझे पता है कि मुझे अच्छे स्कूल में भेजने के लिए आप कितने पसीने बहाते हो। पापा मुझे पता है मुझे 3 वक्त खाना देने के लिए आप 2 वक्त के खाने को मिस करते हो। ये स्टोरी सुनते ही उसके पापा के आंखों में आंसू आ गए। भले ही वो बच्ची छोटी थी, क्लास 4 में पढ़ती है, पर पापा हमें एहसास है कि आप हमारी हर एक कमी को पूरा करने के लिए कितना सफ़र करते हैं, कितनी तकलीफ उठाते हैं। थैंक यू पापा। हम सभी की तरफ से हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जब हम अकेले होते हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता है, हाथ पकड़ के थाम कर आगे चलने वाला आप होते हो। जब हम अकेले होते हैं, पीछे मुड़ कर देखते हैं, कोई नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे आप बोलते हैं, पापा है तुम्हारे साथ। और हम सभी को बहुत एहसास है कि थैंक यू हमारे साथ हर समय रहने के लिए। जो ये देख रहे हो और जितनी दुनिया में पिता है, उन सब का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमें इतना प्यार करने के लिए, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और हमेशा हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच पापा। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक पिता के रूप में हमारे जीवन में एक अद्भुत तोहफा देने के लिए। आइए हम एक वचन से पढ़े, रोमियो 8:15, जिसमें लिखा है, आइए हम सब पढ़ें। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर ने हमें अपना दास नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें अपना संतान कहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हमेशा आँख की कठपुतली के समान हमें संभाल के रखने के लिए। परमेश्वर हमेशा अपनी बाहों को फैलाकर खड़ा रहता है कि कब उसके बच्चे उसके पास आए, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब मिलकर उन सारे पिता के लिए प्रार्थना करें जिनको परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक तोहफे के रूप में दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं राजा, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं और हम तेरी आराधना करते हैं हमारे जीवन में सारी कमी को पूरा करने के लिए अपने पवित्र नाम से। प्रभु, हम विशेष का प्रार्थना करते हैं उन सारे पिता के लिए प्रभु, जिनको आपने संसार में अपने अनुग्रह से रखा है, ताकि हम उनके साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो हमारी चीज़ों को पूरा करने के लिए तेरे सामर्थ्य
से कार्य को करते हैं। प्रभु उनके जीवन में आशीष दे प्रभु। हर एक पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने लाइफ में स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, अपने परिवार को चलाने में जो समस्या हो रही है प्रभु, उन सभी के जीवन में मैं यीशु के नाम से स्वतंत्रता को देती हूँ। प्रभु तू कार्य कर, प्रभु तू आशीष से भर दे प्रभु। हर एक चीज प्रभु तेरे नाम से आती है। उनको प्रभु स्वास्थ्य में प्रभु तू बरकत दे प्रभु, और अपने परिवार के जीवन में प्रभु आशीष का कारण ठहरे, अपने समाज में प्रभु आशीष का कारण ठहरे प्रभु। मैं एक बार फिर से प्रभु तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करती हूँ। अब प्रभु हम तेरे सामने झुकते हैं प्रभु, सदा एक बच्चे के समान हमें संभाल कर रखा प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमें दास नहीं परंतु अपनी संतान कहा है। और हाँ प्रभु, तू हमारा अब्बा है और तू हमारा पिता है। एक बार फिर से प्रभु धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से हम सभी की तरफ से आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। और आइए अब हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। बाबू हरेगा, बाबू हरेगा, बाबू हरेगा, बाबू हरेगा। पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। भक्ति रो देगा, शक्ति रो देगा, भक्ति रो देगा, शक्ति रो देगा। पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है। मुक्ति रो देगा, शक्ति रो देगा, मुक्ति रो देगा, शक्ति रो देगा। पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा। उपकार
निर्गमन 14:13 में लिखा है, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं पूरे विश्वास के साथ कि प्रभु आज हमें उद्धार देंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी आपके चरणों के पास आए हैं। प्रभु, जितने ऑनलाइन इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रभु जी अपने हृदयों को पिता परमेश्वर हम नम्र करते हुए, सरों को झुकाते हुए प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं। हम अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेके, अपनी आर्थिक कमियों को लेके, प्रभु जी हमारी मानसिक तनावों को लेके, अपनी आत्मिक भूख और प्यास को लेके प्रभु आपके चरणों के पास देते हैं और यही कहते हैं प्रभु जी कि हमें उद्धार दीजिए। इस वक्त पिता परमेश्वर, खास करके हम सिस्टर शारन के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु, हम सिस्टर श्वेता जायसवाल और उनके पति संदीप जायसवाल के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु जी आप उनके जीवन में ठहराव दीजिए, प्रभु अपनी आशीष दीजिए। उनके जीवन में जो अभाव है पिता परमेश्वर, जो जरूरतें हैं प्रभु जी, उन्हें आप पूरी कीजिए। जिस तरह पिता परमेश्वर दूसरा राजा 20:5 में आप कहते हो प्रभु जी कि मैंने तेरी आवाज को सुनी है, तेरी आंसुओं को देखा है। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, और आप हमें चंगाई करने के लिए तत्पर हैं। प्रभु इस वक्त खास करके प्रभु जी आपके पास सिस्टर गीता को, सिस्टर स्मिता को, ज्योति की मम्मी को, ओ प्यारे पिता परमेश्वर, ब्रदर कौशिक पाल को, ब्रदर सैमसन फ्रांसिस को, पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के पास लाते हैं प्रभु जी और विनती करते पिता परमेश्वर। और भी जितने हमारे व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में प्रभु आपकी चंगाई, हाँ प्रभु जी उनके जीवन में आपकी चंगाई पहुंचे प्रभु। हालेलुया प्रभु पिता परमेश्वर, आप कार्य कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं खास करके ब्रदर आमोद के फैमिली के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके पास गए हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, उनके परिवार में आपकी स्थिरता हो प्रभु जी, आपकी शांति हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, परिवार के एक सदस्य को खोने का दर्द पिता परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु, लेकिन आप उनकी वेकेंट प्लेस को प्रभु जी, उस खाली स्थान को प्रभु आप अपनी प्रेजेंस से भर दीजिए, अपनी मौजूदगी से भर दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आने वाले समय प्रभु जी हम जब आपके वचन को सुनते हैं, आपके दास को अभिषेक कीजिए प्रभु। हमारे लिए जो पिता परमेश्वर आज आपने ठहराया पिता परमेश्वर, हमारे हृदय से बातचीत कीजिए, हमारे जीवन में आपके वचन को फलवंत कीजिए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, विनती यीशु नाम से चाहते थे, ऐसा सुनिए और ग्रहण कीजिए अपने पवित्र राज्य में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने मौका दिया कि हम और आप एक साथ फिर से हम आराधना के लिए जुड़ सकें। और आज एक विशेष दिन है, फादर्स डे। पूरे दुनिया में लोग पिता के दिवस को मना रहे हैं, पितृ दिवस को मना रहे हैं। और आज के दिन या जो पितृ दिवस है, हमें और आपको एक मौका देता है कि हम अपने पिता का, अपने पापा का सम्मान करें, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही परेशानियों को झेलते हुए, बहुत सी मुश्किलातों का सामना करते हुए अपने परिवार को चलाया, अपने बच्चों की देखभाल की, बच्चों को शिक्षा दी इत्यादि। पर इस दौड़ में या इस कार्य में पिता सिर्फ अकेले नहीं है, परंतु माँ का भी सम्मान और एक रोल है उसमें। सो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हम अपने माँ बाप के लिए, जिन्होंने हमें और आपको इस योग्य बनाया और खड़ा किया। जेम्स डॉब्सन एक बहुत अच्छे लेखक हैं और जिन्होंने अपने पुस्तक में एक पिता के 3 नमूने को प्रस्तुत किया है, पिता कैसा होना चाहिए। सो पहली चीज़ वे बताते हैं कि एक पिता एक अच्छा नमूना है, एक अच्छा नमूना है अपने व्यवहार में, अपने वचन में और अपने कर्तव्य में। सो ये कितनी अच्छी बात है। जब हम इसको अध्ययन करते हैं, जब इसको पाते हैं, तो एक पिता का एक बहुत ही मुख्य गुण है कि उसके मुंह से निकले हुए वचन, उसके शब्द जो है जिसमें शालीनता हो, जो उसका व्यवहार में शालीनता हो, उसके कार्यों में फल हो। और दूसरी चीज़ वे डॉक्टर डॉब्सन बताते हैं कि एक पिता एक ऐसा पिता हो जो अपने परिवार से, अपने पत्नी से प्रेम करने वाला हो। इफिसियों की पत्री 5:25 में परमेश्वर का वचन लिखता है, पौलुस लिखता है, हे पतियों, आप अपनी पत्नी से उसी तरह से प्रेम रखें जिस तरह मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया। हाँ मेरे भाई, मेरे बहन,
एक परिवार जो है एक गाड़ी के समान है, और पति और पत्नी का रिश्ता जो है गाड़ी के सामने दो पहियों के समान है। यदि एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी बैठ जाता है, परंतु पंचर को रिपेयर किया जा सकता है, उसका मरम्मत किया जा सकता है। परंतु यदि गाड़ी का चक्के का धुरा यदि टूट जाए और चक्का खुल करके बाहर चला जाए तो फिर उसको रिपेयरिंग करने में या मरम्मत करने में बहुत ही परेशानी होती है, और यूँ कहना चाहिए कि रिपेयर होना बहुत ही मुश्किल है। सो पति और पत्नी का एक सम्मान रोल एक परिवार में होता है, और जब पति और पत्नी खुश होते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। और जब पति पत्नी दोनों जब माता पिता जब दोनों एक साथ रहते हैं और प्रेम के बंधन में रहते हैं तो उनके बच्चे भी उनसे सीखते हैं, खुशहाल जिंदगी उनकी होती है। सो परमेश्वर का दास जेम्स डॉब्सन लिखते हैं कि एक व्यक्ति, एक पिता ऐसा हो जो अपने परिवार से प्रेम करने वाला हो। तीसरी चीज जो जेम्स डॉब्सन लिखते हैं कि एक पिता, एक अच्छा पिता वह पिता है जो अपने बच्चों के साथ अपने समय को व्यतीत करता है। यदि हम और आप देखें सिद्ध पिता के विषय में, इस संसार में कोई भी सिद्ध नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, परंतु इस सिद्धता का यदि हम और आप अवलोकन करना चाहते हैं, यदि सिद्धता के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं, यदि हम प्रयास करना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से सिद्ध पिता बने और एक अच्छा पिता बने, तो हमें परमेश्वर की ओर नजर उठा करके देखने की जरूरत है। परमेश्वर, पहली बात को हम और आप देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम परमेश्वर में एक अच्छा पिता का हम बातों को, अच्छा पिता के गुणों को हम देखते हैं, और उसी गुण को जो परमेश्वर में देखते हैं, जो हमारा सिद्ध पिता है, उसके गुणों को हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं और अपने परिवार में उसको शेयर कर सकते हैं। पहली बात हम और आप देखने का कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है। पहली यूहन्ना की पुस्तक और उसके 4 अध्याय के 19 पद में प्रभु का वचन यूहन्ना लिखता है, हम प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है। हालेलुया! ये कितनी खुशी की बात है कि हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। और फिर रोमियो की पत्री 5 अध्याय 8 पद में पौलुस लिखता है, किंतु जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। मैं परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हूं। मैं इस योग्य नहीं हूं कि परमेश्वर का पुत्र का कहलाऊं, परंतु उसने अपने जीवन को बलिदान करने के द्वारा हमें बचा लिया है। वह हमारे लिए मरा। इससे परमेश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। तो प्रेम का प्रमाण क्या है? प्रेम का प्रमाण है बलिदान। प्रेम का प्रमाण है त्याग। एक अच्छा पिता वही है जो त्यागी है, जो अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ का उसे त्याग करना पड़ता है और त्याग करता है, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को त्याग दिया। पहली बात हम और आप यही देखते हैं कि परमेश्वर हमसे पहले प्रेम करता है। जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो मैं आपको बता दूं, उसने हमारे जीवन में हमारी काबिलियत को नहीं देखा कि उसके काबिल हम हैं या नहीं। जब समाज में दुल्हा दुल्हन का चुनाव होता है, जवान लड़के लड़कियों की शादी होती है और उनका चुनाव होता है, तो काबिलियत देखी जाती है। लड़की वाले कहते हैं लड़का मेरे लड़की के काबिल है या नहीं, या लड़के वाले देखते हैं लड़की मेरे घर परिवार के काबिल है कि नहीं, क्या काबिलियत देखी जाती है। परंतु परमेश्वर ने हमारे अंदर काबिलियत नहीं देखी कि मैं उसके योग्य हूं या नहीं हूं, परंतु उसने हमसे पहले प्रेम किया। वचन कहता है रोमियो की पत्री और उसके 8 अध्याय 38 और 39 पद में, मुझे दृढ़ विश्वास है कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न नरकदूत, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थगण,
न आकाश में पाताल में कोई ऐसी शक्ति है, न समस्त सृष्टि में कोई वस्तु हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकती है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। आमीन। उसने हमसे पहले प्रेम किया और ये ऐसा प्रेम है जिसके विषय में पौलुस कहता है उस प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। दूसरी बात, परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो अपने बच्चों को उत्साहित करता है। आमीन। परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो अपने बच्चों को, हमें और आपको उत्साहित करता है, निरुत्साह नहीं करता है। एक बच्चे के विषय में मैंने कभी पढ़ा था कि एक बच्चा जो अपने क्लास में मैथमेटिक्स में बहुत ही कमजोर था और बार बार वह कम नंबर लाया करता था या फेल हो जाता था और टीचर उस बच्चे से इतना परेशान हो गए थे कि टीचर ने एक नोट में लिख करके उसके माता पिता को सौंप दिया, आपका बेटा इस योग्य नहीं है कि मैथमेटिक्स की या अंक गणित की पढ़ाई कर सके। उसके माँ बाप, उसके पिता ने उस बच्चे को बुलाया और उससे बातचीत किया और अपने मुंह से कई अश्लील शब्दों को इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे को निरुत्साह किया। तुम गधे हो, तुम नालायक हो, तुम पढ़ने लायक नहीं हो, तुमसे अंक गणित नहीं होगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। उसके बाद उस बच्चे के अंदर में अंकगणित के प्रति और भी डर समा गया और वो कभी भी अंकगणित को अच्छा नहीं किया। फिर भी वह उस क्लास में था और एक दिन एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर अंकगणित के कुछ सवाल लिखे और क्लास में बच्चों से उन्होंने पूछा कि इस अंक को आपको सॉल्व करना है, इसको आपको हल करना है। सभी बच्चे क्लास में चुपचाप रहे, वे नहीं जानते थे इस अंकगणित को कैसे हल किया जाए। परंतु जो बच्चा जिसके विषय में शिकायत थी वह बच्चा अपने हाथ उठाया पीछे से और जब उसने अपना हाथ उठाया पीछे से सभी बच्चे हंसने लगे। हा किस प्रकार से, कैसे, ये तो डम्बू है, ये तो गधा है, इसको तो अंकगणित आती नहीं है, ये क्या सॉल्व करेगा। परंतु बहुत शान से वह बच्चा बोर्ड की ओर आगे बढ़ा और अपने दिमाग में उसका आ गया कि इस अंकगणित को मैं सॉल्व करूंगा, मैं इसको ठीक करूंगा और वह अंकगणित को, समस्या को हल किया, उसको पूरा किया। टीचर उससे बहुत खुश हुए, वह अंकगणित बिल्कुल सही था। धीरे धीरे बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो इसके समझ आना शुरू हुआ कि ऐसी बात नहीं कि इसके अंदर में योग्यता नहीं थी, परंतु बात यह है कि सबों ने अंकगणित के लिए इसको बहुत ही डिस्करेज किया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें निरुत्साह करने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु हमें उत्साहित करने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था, मूसा ने बहुत आनाकानी की। मूसा इस योग्य नहीं था, तो तुतलाने वाला था, वह कैसे राजा फिरौन के सामने हाजिर होगा, बहुत सारी उसके अंदर कमजोरियां थी। परंतु तो भी परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी के बीच में परमेश्वर ने दर्शन दिया, परमेश्वर ने उससे बातचीत की और परमेश्वर ने उसे एक बड़ा सा टास्क उसके हाथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में दिया कि तुम इस्राएल को छुड़ाने वाला मूसा हो, और एक बड़ी उत्तरदायित्व उसके हाथ में दी। परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। परमेश्वर ने कहा, देख मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, तेरे मुंह से होकर के मैं बोलूंगा। इतना अधिक परमेश्वर मूसा को उत्साहित किया। परमेश्वर ने यहोशू को उत्साहित किया और परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जो प्रतिज्ञा मैंने मूसा से की है वही प्रतिज्ञा मैं तुमसे करता हूं। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश को देने पर हूं, इसलिए उठ। और यहोशू को उत्साहित किया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर न सिर्फ अपने वचन से हमें उत्साहित करता है, परंतु परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भी हमें उत्साहित करता है। परमेश्वर न सिर्फ उपस्थिति और वचन से उत्साहित करता है, परमेश्वर अपनी सहायता के हाथ को बढ़ा करके उत्साहित करता है। एक अच्छा पिता वही है जो अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा और शायद साथ ही साथ अपने हाथ बढ़ाने के द्वारा अपने परिवार को, एक अच्छा पिता अपने परिवार को उत्साहित कर सकता है। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 9 पद में प्रभु का वचन कहता है, स्मरण रख, मैंने तुझे यह आज्ञा दी है, शक्तिशाली और साहसी बन,
भयभीत मत हो, निराश मत हो। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहूंगा। आमीन। पिता जितने पिता है, ये परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, और परमेश्वर का वचन आपसे झूठ नहीं कहेगा। जहां जहां तू जाएगा, जो कुछ भी तू करेगा, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमें उत्साहित करता है। परमेश्वर उत्साहित करता है, कहता है तू आगे बढ़, है मैं तेरे साथ हूं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 19 पद, आपके मुख से कोई अश्लील बातें नहीं। क्यों परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है? इसलिए कहता है क्योंकि हम मनुष्य ऐसे मनुष्य हैं जिनके मुंह से बराबर अश्लील बातें निकलती रहती हैं। हमारे मुंह से निराशाजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे मुंह से गंदी गालियां निकलती हैं, और किसी को उत्साहित करने के बजाय, अपने बच्चों को उत्साहित करने के बजाय हम उनको निरुत्साह कर देते हैं, उनके उत्साह को तोड़ देते हैं। और इसीलिए पौलुस इफिसियों की पत्री 4:29 में लिखता है, मुंह से कोई अश्लील बात नहीं, पर ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुसार हो और दूसरों के निर्माण और कल्याण में सहायक हो। हालेलुया। और जितने पिता और जितने हम सब आज के वचन के इस वचन को देख रहे हैं, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29 पद में हम और आप अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लें कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे मुंह से, हमारे शब्दों से, हमारे कार्यों से, हमारे विचारों से दूसरों का निर्माण और कल्याण में हमारा जीवन उत्सर्ग किया हो। तीसरी बात, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो अपने बच्चों को अनुशासित करता है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। एट द सेम टाइम परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमें अनुशासित भी करता है। ड्यूटोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण की किताब उसके 8 अध्याय के 5 पद में प्रभु का वचन लिखता है, फिर भी तू अपने हृदय में यह बात जान ले कि जैसे पिता अपने पुत्र को तारीफ करता है, वैसे ही तेरा प्रभु परमेश्वर तुझे तारीफ करता है। आमीन। परमेश्वर भी हमें तारीफ करता है ताकि उसके मार्ग में हम चलने वाले बने। नीति वचन की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 12 पद में प्रभु का वचन कहता है, अतः मुझे अनुभव हुआ कि मनुष्य के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं कि वह जीवन भर सुख से रहे और आनंद मनाता रहे। आमीन। परमेश्वर क्यों तारीफ करता है? परमेश्वर क्यों अनुशासित करता है? इसलिए अनुशासित करता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य सुख से रहे और आनंद मनाता रहे। जो पिता अपने बच्चों को बुद्धिमानी से अनुशासित करते हैं, वे बच्चों में परमेश्वर के स्वभाव को गढ़ते हैं। आमीन। एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं। जो पिता अपने बच्चों को बुद्धिमानी से अनुशासित करते हैं, बुद्धिमानी शब्द, बुद्धिमानी से अनुशासित करते हैं। अनुशासित करने का मतलब नहीं कि अपने बच्चों को डंडा लेकर के आप पिटाई करते रहें और गाली देते रहें, इसका मतलब ये नहीं। परंतु जो पिता अपने बच्चों को बुद्धिमानी से अनुशासित करते हैं, वे बच्चों में परमेश्वर के स्वभाव को गढ़ते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ऐसे पिता के लिए जिन्होंने अपने बच्चों में परमेश्वर के स्वभाव को गढ़ा है। प्रभु का वचन इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 10 और 11 पद में लिखता है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार इस अल्पकालीन जीवन के लिए हमें तैयार करने के उद्देश्य से तारीफ करते थे, परंतु परमेश्वर हमारे कल्याण के लिए ऐसा करता है क्योंकि वह अपने पवित्रता का भागीदार बनाना चाहता है। कोई भी अनुशासन 11वें पद, कोई भी अनुशासन के अवधि में सुखद नहीं है, दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो ताड़ना प्रताड़ना द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रताड़ना या अनुशासन इसलिए ताकि हम प्रशिक्षित हो जाएं और धार्मिकता के मार्ग में शांतिप्रद फल को हम प्राप्त करें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारा उत्तरदायित्व क्या है?
मैं आपको अनुरोध करता हूं भजन संगीता 78 अध्याय और व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय जब आप घर में हैं अपने समय में जरूर आप इसको पढ़ें। हमारी उत्तरदायित्व क्या है? हमारी उत्तरदायित्व तो यही है कि हम अपने परिवार को, हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे कि वे परमेश्वर का भय माने। मेरे भाई मेरे बहन, इस संसार में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें और आपको उन्नति दे सके। न तो पैसा, न तो हमारे अंदर में बल, न तो हमारी बुद्धि, न तो ज्ञान। यदि हमें और आपको अपने जिंदगी में सफल होना है तो हम और आप ध्यान रखें, परमेश्वर का भय माने। एक अच्छा पिता वही है जो परमेश्वर का भय मानता है। एक अच्छा पिता वही है जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है। एक अच्छा पिता वही है जो परमेश्वर के लिए नमूना है। एक अच्छा पिता वही है मेरे भाई मेरे बहन जो अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए एक अच्छा नमूना ठहरता है। हम और आप परमेश्वर में बढ़ें, प्रभु में बढ़ें, तभी बच्चे देखेंगे और हमारे घर में छोटे छोटे देखेंगे, हमारे छोटे भाई बहन देखेंगे और वे परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर आशीष दे जब हम और आप प्रार्थना करते हैं। हमारी और आपकी इच्छा यही है कि हम और आप प्रभु में बढ़ें, एक अच्छा पिता बने। फादर्स डे का महत्व नहीं है यदि हम और आप प्रभु में नहीं है। फादर्स डे या पितृ दिवस का कोई भी महत्व नहीं है यदि हमारे जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। परमेश्वर आपकी सहायता करें। हैप्पी फादर्स डे। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दें, अपने आप को अर्पण करें और कहें, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें और आपको दी है। एक पिता होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी है और जब इस जिम्मेदारी को हम अपने कंधे पर लेते हैं तो हमें सहायता की ज़रूरत है। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई बल नहीं है, परंतु हमें सहायता की ज़रूरत है और वह सहायता कहीं और नहीं परंतु परमेश्वर के पास से सहायता की ज़रूरत है। इसीलिए हम अपने आप को अर्पण करें। आप हो सकता है बहुत अच्छे पिता हैं, परंतु तो भी परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ की ज़रूरत है। आप एक अच्छे दादा हैं, आप एक अच्छे नाना हैं, परमेश्वर की सामर्थ की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सर को प्रभु के चरणों पर झुकाएं और अपने आप को अर्पण करें। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं तेरी दया, तेरी अनुग्रह के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें एक पिता के रूप में चुन लिया। एक बड़ी उत्तरदायित्व देती है प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे परिवार के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने बच्चों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे घर में जितने छोटे छोटे हमसे कम उम्र वाले हैं प्रभु, उनके ऊपर भी तूने हमें उत्तरदायी दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरी अगुवाई के लिए परमेश्वर, कि तू अपने मार्ग में, तू अपने दिशा में प्रभु हमारी अगुवाई करता है। प्रभु तू यही चाहता है कि सभी सुखी, संपन्न और शांतिमय जीवन, धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। और इस समय प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते हैं यदि तेरा हाथ और तेरा सामर्थ भरा हाथ हमारे ऊपर ना हो। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जितने पिता हैं प्रभु आज के दिन मौजूद हैं परमेश्वर, जितने ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए हैं और जो ऑनलाइन आराधना में नहीं भी हैं प्रभु, उन सबों को आज नाम बनाम हम याद करते हैं प्रभु। और तुझसे हम दुआ मांगते हैं प्यारे परमेश्वर, तो अपनी दया, अनुग्रह और सामर्थ भरा हाथ उन सभी पिताओं पर रख, सभी दादा और नाना पर रख, हर एक ग्रैंडफादर पर, हर एक प्रभु फादर्स पर तेरा हाथ और अनुग्रह बना रहे। प्यारे परमेश्वर हम तुझसे कुछ नहीं मांगते हैं परंतु तू हमारे हाथों को थामे रह प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जितने पिता हैं प्रभु, हम सबको प्रभु एक अच्छा नमूना अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हमें बना प्रभु, इस योग्य बना परमेश्वर, ताकि हमारे समर्पित जीवन को देख करके हमारे घर में, हमारे परिवार में सभी आशीष का कारण हो सके प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हमारे परिवार के लिए, धन्यवाद करते हैं अपने बच्चों के लिए प्यारे परमेश्वर।
प्रभु अनुग्रह से परिपूर्ण कर। एक बार फिर से प्रभु हम हर एक परिवारों को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, और तुझसे यही दुआ मांगते हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन की अभिलाषाओं को तो पूरा कर प्रभु, मन की आकांक्षाओं को पूरा कर प्रभु, और उनको प्रभु अपना योग्य पात्र होने में, उनको गढ़ने में तू सहायता कर प्यारे परमेश्वर। प्रभु हर एक इंसान प्रभु तेरा योग्य पात्र बन जाए, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चे तेरा योग्य पात्र बन जाए, और परमेश्वर वह एक ऐसा पात्र हो जो तुझे पसंद आए परमेश्वर, और तू उसे इस्तेमाल करे प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आशीषित कर हमारे देश को, एक बार फिर से तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तो हमारे देश को आशीष दे, हमारे राज्य को आशीष दे, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे चीफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री, जितने मंत्रीगण हैं प्रभु, हर एकों को प्रभु जी तो आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान और समर्पित और त्याग की भावना दे प्यारे परमेश्वर, ताकि उनके त्याग के द्वारा देश बच जाए, उनके त्याग के द्वारा देश की जनता बच जाए। प्यार परमेश्वर हर एक को आशीषित कर। महान परमेश्वर हमारी सेना को, हमारे हर एक जन जो मेडिकल में काम करते हैं प्रभु, अस्पतालों में काम कर रहे हैं प्रभु, हर एक को नाम बनाम याद करते हैं परमेश्वर। हमें तुझसे प्रभु सिर्फ एक ही चीज चाहिए प्रभु, आशीषित कर इन्हें प्रभु, आशीषित कर, सामर्थ्य दे प्रभु, शक्ति दे हर एक बातों में। सारी आदर महिमा देते हैं प्रभु, और प्रार्थना को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन। पास्टर जी का धन्यवाद हमें इतने अच्छे वचन से तृप्त करने के लिए। जितने हमारे साथ आज जुड़े हैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास प्रार्थना रिक्वेस्ट है और परमेश्वर के विषय में आप और भी जानकारी चाहते हैं, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उस पर कृपया अपनी रिक्वेस्ट डालें। जय मसीह की। धन्यवाद।